बेंगलुरु के गौरीपाल्या से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुसअब ने पीयूसी दुवम साइंस शोबे में नुमायां कामयाबी हासिल की है। बेंगलुरु के साउथ एंड सर्कल में मौजूद सुराना पीयू कॉलेज में 96% यानी 96% मार्क्स हासिल करते हुए सैयद मुसअब ने कॉलेज के साइंस शोबे में अव्वल मुकाम हासिल किया है। सैयद मुसअब की कामयाबी उन लोगों के लिए सबक है जो हालात का रोना रोते रहते हैं। उन लोगों के लिए सबक है जो अपने अंदर कमियां, कोताहियां, गलतियां, खामियां रखते हुए माहौल को बुरा भला कहते हैं या फिर थोड़ी सी रुकावट या अड़चन की वजह से मायूस हो जाते हैं। इस साल इम्तिहानात में सैयद मुसअब से भी ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले कई स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इस तालिबे इल्म ने जिस माहौल में, जिस अंदाज में, जिस तरीके से पढ़ाई की वो काबिले तारीफ है, काबिले रश्क है। जी हाँ दोस्तों, गैर मुस्लिम मैनेजमेंट कॉलेज में सैयद मुसअब ने पढ़ाई की। नमाजों की पाबंदी करते हुए सैयद मुसअब ने पढ़ाई की। यहाँ तक कि नमाज के लिए जब इन्होंने अपने प्रिंसिपल से इजाज़त मांगी तो प्रिंसिपल ने कॉलेज के एक कमरे में नमाज अदा करने की इजाज़त दे दी। ट्यूशन के बगैर, कोचिंग सेंटर जाए बगैर इस तालिबे इल्म ने पढ़ाई की। एसएसएलसी में सैयद मुसअब को 84 यानी 84% मार्क्स हासिल हुए थे। 2 साल की मेहनत, नमाज व रोज़ों की पाबंदी, वालिदैन की फरमाबरदारी के साथ पीयूसी दुवम में इस स्टूडेंट्स ने 96% नंबरात हासिल करते हुए नुमायां कामयाबी हासिल की है। अब सैयद मुसअब इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं। सैयद मुसअब के वालिद सैयद यासीन बेंगलुरु की मशहूर जैन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। बिरादरान वतन के तालीमी इदारे में इस्लामी शार के साथ सैयद यासीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुस्लिम माशरे में आम तौर पर यह बात देखने को मिलती है कि मर्द हजरात औरतों के लिए पर्दा, हिजाब, बुर्के की बातें बहुत करते हैं, लेकिन खुद कई सुन्नतों पर अमल नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए प्रोफेसर सैयद यासीन एक मिसाल हैं, एक सबक हैं। तो नाजरीन, आप सैयद मुसअब और उनके वालिद सैयद यासीन की हर बात को गौर से सुनें और इस पैगाम को औरों तक पहुंचाएं। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब मिल गया मुझे जो तेरा नक्श पा मिला। मंजिल मिली, मुराद मिली, मुद्दा मिला, सब मिल गया मुझे जो तेरा नक्श पा मिला। सीमाब अकबर आबादी के इस पैगाम के साथ चलिए सुनते हैं सैयद मुसअब और उनके वालिद सैयद यासीन ने क्या बातें कहीं। जुनूबी न्यूज रिपोर्ट। सबसे पहले आपको मुबारकबाद। जी, मेरा नाम सैयद मुसअब है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया। और मैं सैयद मुसअब सुराना इंडिपेंडेंट पीयू कॉलेज जो साउथ एंड सर्कल में, वहाँ मैं सेकेंड ईयर पीसीएमसी साइंस पढ़ रहा था। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे 96% अता फरमाया कि उसी के साथ साथ मैं और अपने वालिदैन का और अपने टीचर्स असातिज़ा का भी मैं शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे हर वक्त हर जगह मोटिवेट करके कोई भी हालत में मेरी कोई भी हिम्मत हारने नहीं दिया और हर वक्त मेरा साथ देते रहे, मोटिवेशन करते रहे कि तुम आगे बढ़ते रहो, आपसे होगा। मैं थोड़ी एक बीच में उम्मीद हार चुका था कि मेरे से नहीं होगा, कि उसके बाद आगे चलते चलते मेरे वालिद साहब ने मुझे मोटिवेट करे कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इनकी मोटिवेशन से मैं थोड़ा, और मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे वो भी पढ़ लिख रहे थे, उनका देखकर मेरा भी अफसोस हो रहा था कि काश मैं भी इनकी तरह बनता। तो उस तरह से मैं मोटिवेशन लेके उनसे मैं फोकस रहा कि अपने 2 साल इस पीयूसी में मैं फोकस्ड रह के, मैं खूब फोकस्ड रह के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता रहा और आखिर में अपनी मेहनत का सिला अल्लाह ताला ने मुझे अपने रिजल्ट के दिन दे दिया।
क्या शेड्यूल रहा है? ट्यूशन वगैरह भी आपने की? नहीं, मैं तो ट्यूशन का कोई शेड्यूल नहीं था. हमारी कॉलेज टाइमिंग थी 8:30 to 5 o'clock. मैं कॉलेज जाता था और हमारे टीचर्स का भी यही ये रहा कि आप कोई कोचिंग सेंटर या ट्यूशन ज्वाइन नहीं हो, अपना शेड्यूल घर में खुद बनाकर, कोई डाउट्स रहा तो हमारे पास लेके आओ, कोचिंग सेंटर्स को ना जाओ, क्योंकि हमारे टीचर्स का भी ये था. तो सुबह कितने बजे से पढ़ाई शुरू होती है? सुबह तो हस्बे मालूम मैं फजर की नमाज के लिए उठता था. फजर से पहले एक आध दो टाइम तहज्जुद के लिए उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़ के थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया करता था. उसके बाद मेरा शेड्यूल रहा कि फजर के बाद हमेशा 2 आवर्स पढ़ता रहा, 5 to 7 पढ़ के उसके बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार होता था. तो रात में कब तक होती थी पढ़ाई? रात में अगर एग्जाम्स टेस्ट वगैरह रहे तो 9, 10, 11 भी बज जाते. 11 से ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करता था. जल्द से जल्द अगर कल एग्जाम टेस्ट था तो मैं 3 बजे या 3:30 बजे उठ जाता था. तो किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिले? मुझे कंप्यूटर साइंस में 100 को 100 मिला है, और 100 को 100 उसमें मिला है. उसके बाद फिजिक्स में 97 मिला है और मैथमेटिक्स में 96 मिला है. तो अभी आइंदा क्या कदम है आपका? मेरा आइंदा का इरादा कौम की खिदमत का भी इरादा है, और इंशाल्लाह मैं इंजीनियरिंग एग्जाम भी लिखने जा रहा हूँ. इंजीनियर बनने का इरादा है. उसके बाद कौम की खिदमत करने का भी इरादा है. यानी कि नीट जा रहे हैं या जी तैयारी होगी नेक्स्ट? मेरा सीईटी एग्जाम है मई 21 को. उसके बाद सीईटी एग्जाम के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मेरा दाखिला हो. यानी कि एक अच्छे बेहतरीन इंजीनियर आप बनना चाह रहे हैं? हाँ, बेहतर इंजीनियर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह. ओके. टीचर्स वगैरह का कैसा सपोर्ट रहा वहाँ पे? हमारे टीचर्स का बहुत मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू थैंक माय टीचर्स हु हैव बीन सपोर्टिव टू ईच एंड एवरी टाइम. वो हमारे मजहब के नहीं थे, दूसरे कौम के थे. हमेशा मेरा साथ देते रहे. कभी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि ये मुसलमान बच्चा था तो इसको पीछे करो. हर वक्त मेरा साथ देते रहे. उनका मोटिवेशन इतना रहा कि मेरे फ्रेंड्स भी मुझे छोड़ दिए थे. उन्होंने, मेरे टीचर्स, मेरा मोटिवेशन करके आखिर में वो मोटिवेशन रिजल्ट के दिन काम आया. तो कॉलेज में पूरा टॉप आ गया? हाँ, कॉलेज में हाँ साइंस स्ट्रीम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आया. हाँ, यानी कि कॉलेज में जो अव्वल मकाम साइंस स्ट्रीम में आप? साइंस, जी. ओके. तो क्या कर रहे हैं टीचर्स वगैरह सब? टीचर्स और फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? और टीचर्स और फ्रेंड्स और भी बहुत खुश है कि उनके साथ में उनके फ्रेंड सर्कल में रहकर उनका फायदा हासिल किया. और टीचर्स भी बहुत खुश थे. कंपेयर टू माय एसएलसी मार्क्स वो बहुत खुश थे कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट तुम्हारा हुआ है. कि उन्होंने, और प्रिंसिपल सर भी शुक्रिया अदा किया, और हमारे टीचर्स, लैंग्वेज टीचर्स, कोर्स सब्जेक्ट टीचर सब भी मेरा शुक्रिया अदा करते रहे. और उन्हें कहा कि आपकी मेहनत की वजह से ही ये सब आगे हुआ है. क्योंकि एसएसएलसी में क्या था परसेंटेज? एसएलसी में मेरा 84% था. तो माशाल्लाह अब 96% हासिल हुआ है जी. तो एक बड़ी कामयाबी है अपने आप में. जाहिर सी बात है, एक खुशी है पूरे घर में. और वालिदैन का क्या ताउन रहा आपके लिए? वालिदैन भी मेरा हर वक्त भी मेरा सपोर्ट करते रहे. और मेरा इरादा था कि मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में जाऊं, उधर मेरा एडमिशन हो जाए. कि वालिद साहब उधर ही जाएंगे करके बोल के सुराना लेके गए, उधर एडमिशन करे. वरना आज मैं सुराना में नहीं जाता, नहीं एडमिशन दाखिला सेंट जोसेफ में होता. पता नहीं आज मेरा रिजल्ट उतना अच्छा आया होता, 96%. दीगर स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? दीगर स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि वो कहीं भी इन पीयूसी के 2 इयर्स में फोकस्ड रहे अपनी स्टडीज के लिए. कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं आनी चाहिए. कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए उसे वक्ती तौर पर इस्तेमाल कर उधर ही छोड़ दें और अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल फोकस रहे. मोबाइल काफी रुकावट पैदा हो रही है पढ़ाई में, तो इस सिलसिले में आपने कैसे मैनेज किया? मोबाइल के साथ पढ़ाई किस तरह आपने? मोबाइल तो जरूरत की चीज है. उसे जरूरत के इस्तेमाल करके, अपनी जितनी जरूरत है उसका इस्तेमाल करके, फोन को अपनी ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए. अपनी जरूरत जितनी हो उतनी इस्तेमाल करके, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पर फोकस रहना है. जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ाई में आ जाए तो उसे कोई भी चीजें यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती. जैसे मोबाइल फोन है, गेम्स है, कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं. वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है और उसके इंटरेस्ट और टीचर्स का मोटिवेशन भी मायने रखता है.
नमाज की पाबंदी पूरी होती थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी कॉलेज के मैनेजमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा साथ दिया नमाजों का। अक्सर जोहर की नमाज कॉलेज में होती थी मेरी। जुमा के दिन अक्सर मैं कॉलेज के एक रूम में प्रिंसिपल सर की इजाज़त से मैं नमाज पढ़ रहा था, और जोहर को मैं बसनगुड़ी मस्जिद में जाया करता था, और अक्सर मेरी जुमा क्लासरूम में होती। क्लासरूम के एक कोने के हिस्से में प्रिंसिपल सर से ग्रांट हुई थी कि उस क्लासरूम में आप नमाज पढ़ सकते हैं। मैं इसका भी शुक्रियामंद हूं कि उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त दी। कि आपके फर्जंद ने जो है पूरे कॉलेज में टॉप किया है और एक नुमाया कामयाबी हासिल की है। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने बहुत खुशी का अल्लाह ने मौका दिया है कि आज हमारे घर के सारे ख़ानदान वाले बहुत ही खुश हैं कि अल्लाह ताला ने बच्चे को बहुत ऊंची दर्जे पर अल्लाह ने कामयाबी हासिल की है। तो कैसे आपका ताउन कैसे रहा? आप क्या करते हैं पेशे से? आप इन्हें मदद की आपने बच्चे की? माशाल्लाह, मैं पेशे से एज ए एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जैन यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूजी बीकॉम बीए इन लोगों को सब माशाल्लाह बीकॉम बीबीएम को सब क्लासेस लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मेरा फील्ड ही एजुकेशन फील्ड है, तब मैं बच्चे की निगरानी करता रहा और बार बार पूछता भी रहा, बेटे कहीं आपको तकलीफ ना हो रही हो, कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड लग तो नहीं रहा है। इसलिए कि पीयूसी में बहुत चैलेंजिंग होता है, एसएलसी का पढ़ाई वो और होती है, लेकिन पीयूसी में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। क्योंकि एज ए प्रोफेसर आई नो व्हाट आर द challenges that usually a student used to face, especially when a student used to take up the science as a stream. बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मैं उन तमाम चीज़ों को देखकर मैं वक्तन फ़वक्तन बच्चे की माशाल्लाह रहबरी करता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक के एतबार से हो, चाहे जर्नल्स के एतबार से हो, चाहे जनरल नॉलेज बुक्स के एतबार से हो। मैं वक्तन फ़वक्तन में रहबरी करता भी रहा, और वक्तन फ़वक्तन जो स्टफ जो मटेरियल उनको मिलता था तो वो भी लाकर मैं पहुँचाता भी रहा। तो घरों में किस तरह का माहौल रहना चाहिए? घरों में देखो, सबसे पहले घरों के अंदर खसूसियत के साथ बच्चों को सबसे पहले मेरा ज़ाती ये है कि बच्चों को उनको दीनी माहौल बहुत ज़रूरी होता है। आज के ज़माने के अंदर दीनी माहौल के साथ जब बच्चों को एक माहौल पढ़ाई का मिलता है तो बहुत बच्चे, इसलिए कि मेरा तजुर्बा है, मैं तकरीबन 17 साल से मैं इस फील्ड के अंदर हूँ। अक्सर कॉलेजेस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाना पड़ता है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर एज ए सेमिनार के लिए मुझे बुलाया जाता है, एज ए गेस्ट फैकल्टी भी बुलाया गया है। बहुत सी मरतबा मैं एज ए स्पीकर भी गया हूँ, और मैं अक्सर हमारे कम्युनिटी के बच्चों को ये देखा गया है कि जिन बच्चों का माहौल शुरू से दीनदारी का है, नमाजों का है, और उसके साथ साथ थोड़ा सा माँ बाप अपने बच्चों की आगे के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद होते हैं, अक्सर बच्चों को कामयाब हो जाते हैं। माशाल्लाह, मेरी ये राय है कि बच्चों को माँ बाप की एक जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को शुरू से ही एक दीनी माहौल के अंदर, एक साफ सुथरे माहौल में रखे, ताकि आज के इस जमाने के अंदर बहुत ज्यादा उरियानत है, देखा जा रहा है, ये हम कौम क्या हो चाहे गैर कौम भी क्यों ना हो, आज पूरी तरीके से माहौल एकदम खराब है, इतना खराब है अल्लाह हिफाजत करे, ईमान को बचाना ही मुश्किल है। तो ऐसे माहौल में मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम बरादरी के अंदर एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि नमाज का, जिक्र का, तिलावत का, इसलिए पाबंदी का माहौल बना जाए, ताकि बच्चों को भी एक माहौल मिले, और साथ साथ बच्चे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि पढ़ाई के बारे में भी वो थोड़ी सी उनकी रहबरी कर लेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ट्यूशन का भी दबाव रहता है, कॉलेजेस का भी पढ़ाई का दबाव रहता है, तो इस दबाव को कैसे मेंटेन किया जाए? तो इसी तरह से देखो, ये बच्चे की ज़हनियत के ऊपर भी होता है। सबसे पहली बार एज ए प्रोफेसर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को ट्यूशन देना ही ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी समझे कि बच्चे की क्या ज़हनियत है, बच्चा क्या करना चाहता है। हाँ, ट्यूशन का दबाव और कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई के दबाव उस पर पड़ता है जब बच्चे की काबिलियत को जब माँ बाप नहीं जानते हैं, तो तब क्या है, ज़्यादा बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और साथ साथ बच्चा घबरा हो जाता है, पैनिक हो जाता है। और ट्यूशन में भी बहुत सारे स्टफ ऐसा होता है कि भाई कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में ये पढ़ाया जाता है, कि इसलिए कि हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज अलग होता है। जब पढ़ाने का अंदाज अलग होता है तो बच्चे के अंदर भी एक प्रेशर सा बन जाता है, और वो प्रेशर
प्रेशर लेगा तो हो सकता है कि उसका परफॉर्मेंस जो एक्चुअल हासिल करना होता है वो डाउन हो सकता है. इसलिए क्या है, मेरी सलाह यह है कि ट्यूशन की ज़रूरत तो नहीं होती है. हाँ, अलबत्ता वाक़ईतन बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसके कहीं तरीके से माँ बाप के पास इतना ज़्यादा इल्म नहीं है जो इस बच्चे की सही तरीके से रहबरी कर सके. ऐसे मौके पर इंशाल्लाह जहाँ अच्छी ट्यूशन हो सकती है वहाँ जाकर बच्चों को ट्यूशन दिलाए और फिर उनके मुस्तकबिल के एतबार से फिक्र करें. तो आपको उम्मीद थी कि आपका बेटा जो है इतने परसेंटेज हासिल करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद थी हालांकि मैं ये सोच रहा था कि फिजिक्स में तो 100 आना ही है और खासकर मैथमेटिक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्मीद थी कि इंशाल्लाह वो जरूर है, कंप्यूटर साइंस. लेकिन मैं सोचा नहीं था कि भाई कम से कम 97 98 के पास आसपास केमिस्ट्री में आता है. पता नहीं ये और 6-7 मार्क्स क्यों कम हो गए. ठीक है, जो भी हो गया अल्लाह की तरफ से है. फिर भी हमारे फर्जन ने कहा कि ना मैं इसको चैलेंज वैल्यूएशन डालना है. बेटा नहीं, बस जितना ही है वो उतना ही रोको. इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह पढ़ाई के ऊपर इंशाल्लाह करके करेंगे इंशाल्लाह. तो अभी जो है नेक्स्ट इंजीनियरिंग की तरफ इनका रुझान है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जेई का तैयारी कर रहे हैं. प्रीलिम्स दे चुके हैं वो. इंशाल्लाह आज और कल में इंशाल्लाह वो रिजल्ट आने वाला है. इनका मेन फोकस ये है कि उनको जेई मेंस करा के फिर एडवांस किया जाए. एडवांस करा के आईआईटीज जितने भी इंडिया के टॉप आईआईटीज हैं इन आईआईटी के अंदर दाखिला दिलाने की इंशाल्लाह कोशिश चल रही है और बच्चा भी दिल जोई के साथ माशाल्लाह लगन के साथ पढ़ रहे हैं माशाल्लाह. और आगे चलकर इनको इंशाल्लाह आईपीएस केस जैसा बच्चा आपने देखा कि बच्चों का जो आपने इंटरव्यू लिया था उसमें कहा था कि कौम की खिदमत के एतबार से शुरू से भी इनका रोजाना मैं इनका देखता पर्सनली बहुत सारा मैं काउंसलिंग भी करता हूँ. रोजाना मैं मेरे घर में रोजाना बच्चा जब कॉलेज से वापस आता है तो हम रोजाना तकरीबन 15 to 20 मिनट्स निकालकर बच्चे से हम पूछते हैं बेटा आपने क्या हुआ, क्या सीखा है, किस तरह से हुआ. हम बच्चे की ज़हनियत देखते हैं, देखकर हम वक्तन फ़वक्तन मोटिवेट करते हैं. उसमें एक बात ये भी निकली कि हम मुझे अपनी कौम का इंसानियत के एतबार से काम करना है मुझे. तो मैंने कहा कि बेटा आप अगर है ठीक है इंजीनियरिंग बनाओ, इंजीनियरिंग के साथ साथ अगर आप आईएएस करो, आईपीएस करो या आईएफएस करो तो इंशाल्लाह अगर ये इम्तिहानात करेंगे अल्लाह ताला कोई आप ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएंगे तो माशाल्लाह सारी इंसानियत की आप इंशाल्लाह खिदमत कर सको. चलिए यही उम्मीद कर सकते हैं. आखिर में वालिदैन की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? एक वालिदैन की जिम्मेदारी होना चाहिए कि बच्चों को उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है. बच्चों की तरबियत, निगरानी, माहौल की निगरानी और पढ़ाई के ऊपर माँ बाप क्या है ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए. और वक्तन फ़वक्तन क्योंकि बच्चे अपने होते हैं, हम जानते हैं कि बच्चों की क्या काबिलियत होती है और बच्चियों का जहन क्या होता है. उस एतबार से माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को साथ दे हर एतबार से, चाहे वो दुनियावी मामले में हो चाहे वो दीनी मामले में हो. घर का कामकाज भी उन्हें दिया जाता है अक्सर? हाँ, घर का कामों काज भी माशाल्लाह ये भी ज़रूरत है ज़िंदगी में है, वो भी सिखाना चाहिए बच्चों को वक्तन फ़वक्तन जब छुट्टियां होती हैं. ऐसे पढ़ाई के दौरान नहीं है, हाँ जब छुट्टियों का वक्त होता है तो उस वक्त जो है घर की थोड़ी सी ज़रा जिम्मेदारी भी दी जाती है तो माशाल्लाह वो आइंदा चल करके पर्सनल लाइफ में आसानी के साथ जो भी सिचुएशन आ जाए वो माशाल्लाह मैनेज कर ले सकते हैं. शुक्रिया सर. जज़ाकुमुल्लाह खैर. पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर सैयद यासीन, एसोसिएट प्रोफेसर जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर.